हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शैवाल, एल्गी जिसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल क्लोरोफिल युक्त पर्णहरित, एक टाइप से ये प्लांट्स है तो इसमें क्लोरोफिल और जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा। फिर है कि ये सरल होते हैं, इजी मतलब सरल इनका स्ट्रक्चर होता है। थैलोइड होता है यानी थैलस के समान इनकी संरचना होती है। थैलस का मतलब क्या होता है कि ऐसे पादप जिसमें जड़, तना, पत्ती उनका पता नहीं लगाया जा सकता कि इसकी जड़ कहाँ है, इसकी पत्ती कहाँ है। एकदम सीधे ये ऐसे सपाट ऐसे दिखाई देते हैं। स्वपोषी होते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित इसमें होता है तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये बना लेते हैं। फिर ये होता है कि ये मुख्यतः जलीय होते हैं, लगभग इनमें सारे के सारे ये जल में ही रहते हैं और वो कोई सा भी जल हो उसमें रह सकते हैं। अलवणीय जल हो सकता है और समुद्री जल, मीठा जल, खारा जल जो भी है सभी में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा और ये कहाँ पाए जाते हैं तो वे अन्य आवास जैसे कि नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। ऐसी जगह में भी ये पाए जाते हैं। इसमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में, अभी लाइकेन किसे बोला जाता है? कवक और शैवाल का समूह होता है उसे लाइकेन बोला जाता है। एक टाइप से ये सहजीविता का संबंध है। तो कवक और शैवाल इसमें रहते हैं। शैवाल इसको भोजन बना के देता है, कवक इसको रहने के लिए जगह देता है। कवक में रहेंगे तो लाइकेन बोल देंगे। फिर ये प्राणियों में भी रहता है यानी कुछ जंतुओं में भी, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्लोथ रीच। स्लोथ रीच मतलब एक टाइप का, इस टाइप से बियर है, भालू है। अगर आप गूगल करके देखोगे स्लोथ बियर तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा भालू दिखाएगा और उसके भालू के ऊपर ऐसे शैवाल उगे हुए हैं, पूरा ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का भालू दिखेगा। तो शैवाल इसके साथ भी रहते हैं, स्लोथ बियर के साथ सहजीविता का संबंध रखते हैं। शैवाल के माप तथा आकार, अब हम एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं शैवाल का उसके आकार तथा माप के आधार पर। आकार आकृति मान लो, इसके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। 1 कोलोनीय, 2 नंबर तंतुमय, 3 नंबर विशालकाय और 4 नंबर अकोशिकीय। जो कोलोनीय होते हैं ये कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स, ये रहा यहाँ पे वोल्वॉक्स, इस टाइप से ये कॉलोनी में है। फिर है कि तंतुमय होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा, ये होते हैं तंतुमय। ये है हमारा यूलोथ्रिक्स। ओके। 3 नंबर पे आता है हमारा विशालकाय, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि केल्प। गूगल करके देख लो, आपको इसका इमेज मिल जाएगा केल्प का। 4 नंबर होते हैं एक कोशिकीय, ऐसे सवाल जो सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं, ये इसका अपवाद है, वैसे रियल में नहीं होता। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, बाकी सारे सवाल और जो भी है इसमें बहुकोशिकीय पादप ही पाए जाते हैं। अपवाद है इसका कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एक कोशिकीय सवाल है, और भी इसमें 1-2 और इंक्लूड है। तो आकृति, माप और आकार के आधार पर ये 4 टाइप के हो गए। फिर हम देखते हैं कि शैवाल में जनन कैसा होता है। जनन होता है इसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों टाइप के जनन होते हैं। और किस टाइप से होते हैं? कायिक जनन होता है इसमें विखंडन विधि द्वारा, इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है, यानी इसको कहीं से भी काटो दूसरी जगह लगाओ तो दूसरा शैवाल बन गया। इस टाइप से ये थैलस के समान होता है। थैलस किसे बोला जाता है? अभी बताया मैंने कि जहाँ से मतलब ऐसा पादप जिसमें हम विभेदन नहीं कर सकते, यानी उसमें पता नहीं लगा सकते कि जड़, तना, पत्ती क्या क्या इसमें है, कहाँ पे, पूरा एकदम सेम दिखता है वो। एक थैलस, उसे थैलस बोला जाता है। किसी भी चीज़ को वहाँ से उसको काट कर दूसरी जगह लगा दो तो वहाँ पे पूरा शैवाल दोबारा बन जाएगा। अलैंगिक जनन कैसे होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, इसमें अलग अलग टाइप के बीजाणुओं द्वारा होता है। और सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर का मतलब है चल बीजाणु, मतलब जिनमें कशाभिका पाया जाता है और वो चल के दूसरी जगह पे चल जाते हैं, इस प्रकार के इसमें बीजाणु पाए जाते हैं। इनमें कशाभिका फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन अब है इसका, अलैंगिक हो गया। लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन में 2 युग्मक सलयित होते हैं, यानी 2 युग्मक होंगे। अगर दोनों समान स्ट्रक्चर के होंगे तो उसे हम बोलेंगे समयुग्मकी। अगर दोनों युग्मक अलग अलग आकार के होंगे तो उसे बोला जाएगा असमयुग्मकी या फिर विषम युग्मकी। तो ये युग्मक कशाभिका होती है इनमें, तथा माप में समान हो सकते हैं। माप में समान एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स। ये रहा, ये हमारा तंतुमय जो शैवाल था, ये माप में समान, इसमें समयुग्मकीय होते हैं अथवा फ्लैजिला विहीन, जिसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। ये जो फ्लैजिला विहीन होते हैं इनको एप्लेनोस्पोर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जूस्पोर था, यहाँ पे एप्लेनोस्पोर होता है। मतलब नॉर्मल तो ये अनुकूल परिस्थिति होती है तो जूस्पोर द्वारा ही, चल बीजाणु द्वारा ही अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन जब ये क्या होता है, मादा
और नर युग्मक का इसमें सलाइन होता है, तो फ्लैजेला विहीन होगा तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में ही होगा। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगोरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। फ्लैजिला तो नहीं है उसमें, लेकिन उसमें जो युग्मक है वो समान है और इसे हम समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संकलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी या फिर विषम, दोनों समान नहीं है तो उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि यूडोराइना, इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। इसकी कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थितिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान, जो मादा युग्मक है वो अचल होगा यानी चलायमान नहीं होगा, कशाभिका उसमें नहीं होगा, बड़ा होगा ये। और दूसरा है, जैसे ये रहा हमारा बड़ा, इसमें कशाभिका नहीं है। दूसरा है हमारा जो नर है, ये क्या है, छोटा है लेकिन इसमें चलायमान है यानी इसमें कशाभिका है, तो इससे सम्मिलित होता है। नर युग्मक इसमें सम्मिलित होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका वोल्वॉक्स और फ्यूकस। वोल्वॉक्स हमारा ये रहा। डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जो शैवाल वर्ग है तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में, ये अभी तालिका हम पढ़ेंगे। शैवाल है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। सहजीविता हमने पढ़ ली। चल युग बीजाणु जूस्पोर द्वारा सामान्यतः जनन होता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु में कशाभिका पाई जाती है, और जो अचल बीजाणु होता है प्रतिकूल यानी उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तब वो अचल बीजाणु द्वारा जनन करेगा, उसे अप्लेनोस्पोर बोला जाता है। फिर होते हैं कि इसका उपयोग क्या है शैवाल का। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं, यानी स्थिरीकरण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मान लो पूरी 100% हो रही है CO2 यहाँ पे स्थिरीकृत, तो उसका जो 50%, आधा भाग 50% उसमें शैवाल ही करते हैं। अब है कि प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट उसमें उपस्थित है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। प्रकाश संश्लेषी है तो ऑक्सीजन बनाएंगे, तो साथ में ये ऑक्सीजन बना रहे हैं। 1 नंबर हमारा हो गया यूज। फिर है कि ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है, ऊर्जा बना रहे हैं साथ में, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। जो जलीय प्राणी है वो इन्हीं को खाते हैं, उनके खाद्य चक्रों का आधार हो गया, उनका वो भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं। जो पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम है, बहुत सी स्पीसीज है। समुद्र में 70 स्पीसीज है, उनमें से ये कुछ स्पीसीज है जो कि भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, इनको भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केरोगीन एक ऐसे वर्णक होता है, उसका उत्पादन करते हैं। लाल शैवाल से होता है ज़्यादातर, ये भूरे के द्वारा भी होता है, इनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। फिर है इसमें कि जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। एगार पड़ा होगा अपना, एगार पदार्थ। इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, सूक्ष्म जीवों को संवर्धित करते हैं। साथ में इससे आइसक्रीम और जेली बनाने में उपयोग किया जाता है। किसको? ये जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इनके द्वारा। फिर है कि जो क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिकीय शैवाल है। फिर से एक कोशिकीय के एग्जाम्पल आ गए। इनमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, अब वो वहाँ पे भोजन तो बना नहीं सकते, तो वो ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं, उनको भोजन के रूप में वो वहाँ पे ग्रहण करते हैं। कौन से? शैवालों को खाते हैं वो वहाँ पे। अब यहाँ पे है कि शैवाल को, और अब रियल वर्गीकरण हम पढ़ेंगे शैवाल का। इसमें 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है इसका CG, PB और RC रोल्स रॉयस से याद रखो, रेड कलर होगा, ये लाल शैवाल है, ये ब्राउन शैवाल है फियोफाइसी, और जो क्लोरोफाइसी ग्रीन शैवाल है, CG, PB और RR रोल्स रॉयस। ये जो तालिका है, ये जो है, ये हम पूरा इन तीनों को पढ़ लेंगे तो फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट में ये वाला पढ़ेंगे।